नमस्कार। कल हम ग्रुप पर एग्जाम्पल्स कर रहे थे, तो आज हम ग्रुप में एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल है, यदि ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव का विलोम भी वही अवयव है तो सिद्ध कीजिए जी एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, देखिएगा आपको दे दिया गया है कि ग्रुप जी के अंदर प्रत्येक अवयव का जो विलोम है वही अवयव है, तो हमें सिद्ध करना है कि ग्रुप एक अबेली ग्रुप है। अबेली का मतलब क्रमविधि में होना चाहिए। सबसे पहले आप ग्रुप जी के दो एलिमेंट लीजिएगा, ए और बी। तब आपको दे दिया है कि प्रत्येक अवयव का विलोम भी वही अवयव है। इसका मतलब ए इनवर्स ए के बराबर होगा और बी इनवर्स बी के बराबर होगा। ठीक है भाई। अब देखिएगा, अब ए और बी जब दोनों जी के एलिमेंट है तो ग्रुप ए बी भी ग्रुप जी के एलिमेंट होगा। तो अब बात करते हैं ए बी के इनवर्स की। तो ए बी का इनवर्स भाई प्रत्येक अवयव का विलोम वही अवयव है। इसका मतलब ए बी का इनवर्स क्या आएगा, ए बी। अब उत्क्रमण नियम से हम जानते हैं ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स के इक्वल टू ए बी। और अब देखिए भाई बी इनवर्स बी के बराबर है और ए इनवर्स ए के बराबर है, तो आगे बी इक्वल टू ए बी क्रमविधि में आ गया ना, इसलिए ग्रुप जी आबेली है। इसलिए ग्रुप जी आबेली ग्रुप है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल है अपने पास में, यदि ए बी किसी ग्रुप जी के कोई दो अवयव हों, कोई दो अवयव हैं तो प्रदर्शित कीजिए कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर यदि और केवल यदि जी आबेली हो। यदि और केवल यदि जी आबेली हो। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल है, यदि ए बी किसी ग्रुप जी के कोई दो अवयव हैं तो प्रदर्शित कीजिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर यदि और केवल यदि जी आबेली हो। ठीक है, देखते हैं हमारे पास में क्या ये कनेक्टिव है, यदि और केवल यदि, ये एक संयोजक है। तो यदि और केवल यदि जब आता है तो हमें दो कंडीशन हल करनी पड़ती हैं। पहली कंडीशन है जिसमें हम पहले स्टेटमेंट को सत्य मान लेते हैं, और पहला स्टेटमेंट ये है कि ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको हम सत्य मान लेते हैं। तो माना कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ईच ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी। अब हम सिद्ध करेंगे कि ग्रुप जी आबेली है। आबेली का मतलब अगर ए बी इक्वल टू बी आ जाए तो हम कहेंगे कि ग्रुप आबेली है। तो हल करिए, देखो ए बी स्क्वायर का मतलब हम जानते हैं ए बी डॉट ए बी, ए स्क्वायर का मतलब हम जानते हैं ए डॉट ए, और बी स्क्वायर को हम जानते हैं बी डॉट बी। अब अगर यहाँ साचर्य नियम का प्रयोग कर लिया जाए तो यह आ जाएगा ए बी ए बी बी। अब देखिएगा दोनों में लेफ्ट एलिमेंट सेम है, इसलिए लेफ्ट कैंसिलेशन लो, वाम निरसन नियम, यानी कि ए से ए हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास बचेगा बी ए बी इक्वल टू ए बी बी।
अब देखिए फिर से राइट एलिमेंट सेम है तो राइट कैंसिलेशन लॉस है, बी कैंसिल हो जाएगा, तब आपके पास बचेगा बी इक्वल टू ए बी। बी इक्वल टू ए बी यानी ग्रुप क्रम विनिमय, और क्रम विनिमय ग्रुप को हम क्या कहते हैं, आबेली ग्रुप। इसलिए ग्रुप जी आबेली है, इसलिए ग्रुप जी आबेली है। अब इसका विलोम करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसका विलोम करेंगे, विलोम करने के लिए मान लिया कि ग्रुप जी आबेली है, माना ग्रुप जी आबेली है, ग्रुप जी अगर आबेली है तो हम सिद्ध करेंगे कि ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। अब देखिए आबेली है तो आबेली का मतलब तो आप जानते ही हैं, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए फॉर ईच ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी। अब ए बी स्क्वायर को लेते हैं हम लोग, ए बी स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं ए बी डॉट ए बी, और ए बी किसके बराबर है, बी ए के, तो ए बी को हम बी ए लिख लेंगे। तो ये जो ए बी है इसको आपने लिखा बी ए और ये ए बी। अब हम साचर्य नियम का प्रयोग करेंगे, साचर्य का प्रयोग करेंगे तो इसको लिखेंगे आप लोग बी ए डॉट बी इक्वल टू बी ए डॉट ए बन गया ए स्क्वायर बी। अब चूंकि ग्रुप जी आबेली है, आबेली का मतलब क्रम विनिमय है, अब क्रम विनिमय है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं बी डॉट बी ए स्क्वायर। अब इसके अंदर साचर्यता लगा दीजिए, साचर्य लगाएंगे तो बी डॉट बी ए स्क्वायर, बी डॉट बी यानी बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब चूंकि ग्रुप जी आबेली है, आबेली का मतलब क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। तो अगला एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल 6। यदि किसी ग्रुप जी में तीन क्रमागत पूर्णांकों n के लिए ए बी की पावर n इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n फॉर ईच ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी। तो सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली ग्रुप है। तो सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली ग्रुप है। ठीक है भाई, देखते हैं। यदि किसी ग्रुप जी में तीन क्रमागत पूर्णांकों n के लिए ए बी की पावर n इक्वल टू है ए की पावर n बी की पावर n फॉर ईच ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी, तो हमें सिद्ध करना है कि जी एक आबेली ग्रुप है। तो देखिए
आपको कह तीन क्रमागत पूर्णांकों के लिए, तो सबसे पहले हम तीन क्रमागत पूर्णांक ले लेते हैं। तो माना n+1 n+2 तीन क्रमागत पूर्णांक है, तीन क्रमागत पूर्णांक है। अब इन तीन क्रमागत पूर्णांकों के लिए आपको दिया हुआ है कि ab की पावर n इक्वल टू a की पावर n b की पावर n। इसी प्रकार से पूर्णांक n+1 के लिए बनेगा ab की पावर n+1 इक्वल टू a की पावर n+1 b की पावर n+1। और इसी प्रकार से पूर्णांक n+2 के लिए बन जाएगा ab की पावर n+2 इक्वल टू a की पावर n+2 b की पावर n+2। और अब इसको हल करते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले जो ab की पावर n+2 है, इसको हम लिख सकते हैं ab की पावर n+1 ab। हमें सिद्ध करना था ग्रुप जी आबेली है, आबेली का मतलब हम सिद्ध करेंगे कि ab इक्वल टू b है। तो ab की पावर n+1 ab। इसी प्रकार से जो a की पावर n+2 है, इसको भी आप लिख सकते हो a की पावर n+1 a, b की पावर n+1 b। ab की पावर n+1 देखिए बराबर है a की पावर n+1 b की पावर n+1 के। ab इक्वल टू, यहां हम साचर्यता का प्रयोग करते हैं। साचर्यता का प्रयोग करेंगे तो a की पावर n+1 a, b की पावर n+1 b। अब फिर से देखिए, इसको आपने लिखा, साचर्यता का प्रयोग करते हैं यहाँ भी। तो a की पावर n+1 b की पावर n+1 ab इक्वल टू a की पावर n+1 a, b की पावर n+1 b। अब देखिए लेफ्ट कैंसिलेशन लो से a की पावर n+1 कैंसिल, तब आपके पास बचेगा b की पावर n+1 ab इक्वल टू a b की पावर n+1 b। अब राइट कैंसिलेशन लो से b कैंसिल, तो अब आपके पास में बचा b की पावर n+1 a इक्वल टू a b की पावर n+1। अब a को कैंसिल मत कर देना भाई, यहाँ a राइट साइड में है, यहाँ a लेफ्ट साइड में है। दोनों या तो राइट में ही होते या दोनों लेफ्ट में ही होते, तब हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। आगे इसको हल करें आप लोग, तो इसके दोनों पक्षों को a की पावर n से संक्रिया कर दीजिए। तो a की पावर n से जब संक्रिया करेंगे तो a की पावर n b की पावर n+1 a इक्वल टू, इधर से करेंगे तो a की पावर n a b की पावर n+1। तो ये दोनों पक्षों को हमने a की पावर n से संक्रिया कर दिया। इसके बाद में देखिए a की पावर n, ये जो b की पावर n+1 है, इसको हमने लिखा b की पावर n डॉट b। तो ये तो हमने लिख दिया b की पावर n, और b को a के साथ में लिख दिया तो b a इक्वल टू, यहां से देखिए a की पावर n डॉट a बन जाएगा a की पावर n+1 b की पावर n+1। अब ये जो a की पावर n b की पावर n है, इसको आप लिख सकते हैं ab की पावर n। तो इसको आपने लिख दिया ab की पावर n ba इक्वल टू a की पावर n+1 b की पावर n+1। इसको आप लिख सकते हैं ab की पावर n+1। तो इसको आपने लिखा ab की पावर n+1, और अब ab की पावर n ba इक्वल टू ab की पावर n+1 को आप लिखते हैं ab की पावर n ab। और अब लेफ्ट कैंसिलेशन लो से ab की पावर n हो जाएगा कैंसिल, तब आपके पास में बचेगा ba इक्वल टू ab
बी ए इक्वल टू ए बी का मतलब ग्रुप हो गया क्रम विनिमय, और क्रम विनिमय ग्रुप को हम कहते हैं आबेली ग्रुप। इसलिए ग्रुप जी आबेली है, इसलिए ग्रुप जी आबेली है। ये हमें सिद्ध करना था। अगला एग्जाम्पल देखें। तो देखिए अगला एग्जाम्पल 7। सिद्ध कीजिए कि चार कोटि का प्रत्येक समूह, सिद्ध कीजिए कि चार कोटि का प्रत्येक समूह क्रम विनिमय समूह होता है। चार कोटि का प्रत्येक समूह क्रम विनिमय समूह होता है। ठीक है भाई, देखते हैं। सिद्ध करना है चार कोटि का प्रत्येक समूह क्रम विनिमय समूह होता है। करते हैं, देखो इसका। सबसे पहले हम लोग एक ग्रुप ले लेंगे चार कोटि का। तो माना G इक्वल टू E A B C, एक चार कोटि का समूह, चार कोटि का समूह है। ठीक है, चार कोटि का मतलब ग्रुप के अंदर कितने अवयव होने चाहिए? चार एलिमेंट अगर हो तो ग्रुप की कोटि चार कहलाती है। ठीक है ना। तो माना कि ग्रुप जी चार कोटि का समूह है, और अब हम सिद्ध करेंगे कि ये कैसा होगा, हमेशा क्रम विनिमय। तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए एक संक्रिया सारणी बना लेता हूँ। सपोज यहाँ संक्रिया है डॉट, और ग्रुप जी के एलिमेंट है E A B C, E A B C। हल करिए, देखो E यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है। E को जब आप किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे। फिर A डॉट E A बनेगा, A डॉट से A से A स्क्वायर, A B A C, B डॉट E यानी B, B A B स्क्वायर, B C, C डॉट E से C, C A C B और C स्क्वायर। ये हमने संक्रिया सारणी बना ली। अब संक्रिया सारणी बना ली तो देखिए हमें सिद्ध करना है कि ये ग्रुप हमेशा कैसा होगा, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब जिस कोई भी दो एलिमेंट ए और बी है तो ए बी इक्वल टू बी आ जाना चाहिए। ठीक है, जांच करते हैं हम लोग। अब सबसे पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये ग्रुप है ना, तो अगर ग्रुप होगा तो इस संक्रिया सारणी के अंदर इस जी का प्रत्येक एलिमेंट आना चाहिए और केवल एक ही बार आना चाहिए। तो चूंकि जी ग्रुप है, अतः जी ग्रुप है, अतः जी का प्रत्येक अवयव, अतः जी का प्रत्येक अवयव संक्रिया सारणी में कम से कम एक बार, कम से कम एक बार या एक मिनट, कम से कम नहीं, यथार्थतः एक बार, यानी केवल और केवल एक ही बार आना चाहिए।
यथार्थतः एक बार विद्यमान होगा, यथार्थतः एक बार विद्यमान होगा। अब देखिए पहली जो पंक्ति है इसमें तो ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट है, सारे डिफरेंट डिफरेंट है। अब दूसरी पंक्ति की बात करते हैं। जी का प्रत्येक अवयव संक्रिया सारणी की प्रत्येक पंक्ति, वैसे लिखा संक्रिया सारणी की प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी पंक्ति की बात करते हैं। दूसरी पंक्ति में आप देख रहे हैं ए आ चुका है, ए स्क्वायर में नहीं पता किसके बराबर आएगा, ए बी हमें नहीं पता किसके बराबर आएगा, ए सी भी हमें नहीं पता किसके बराबर आएगा। हम क्रम की चर्चा करते हैं इसलिए हम ए बी को लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ए स्क्वायर से हमें क्रम में नहीं पता चल पाता, तो ए बी को लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो जो ए बी है इसके लिए देखना कि जो ए बी है किसके बराबर है। भाई देखो इस दूसरी पंक्ति में ए तो आ चुका है, इसका मतलब ए बी ए के बराबर तो नहीं आएगा, तो ए बी आएगा या तो ई के बराबर या फिर ए बी आएगा बी के बराबर या फिर ए बी आएगा सी के बराबर, ठीक है। अब जांच करते हैं इनमें से कौन सा संभव है। अगर मैं ए बी इक्वल टू बी लेता हूं तो क्या होता है, ध्यान देना। यदि ए बी इक्वल टू बी तो ए बी इक्वल टू इस बी को ई बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो देखिए राइट एलिमेंट बराबर हो गया, तो राइट कैंसिलेशन लो, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ए इक्वल टू ई। ए इक्वल टू ई का मतलब ए और ई दो एलिमेंट बराबर हो गए, और दो एलिमेंट बराबर होने का मतलब जो ग्रुप है इसमें वास्तव में कितने एलिमेंट बचेंगे, 3, जबकि अपने को दिया हुआ है कितना, 4, इसलिए यह संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है सब। ए बी बी के बराबर तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ए बी या तो ई के बराबर है या फिर ए बी सी के बराबर है। अतः ए बी इक्वल टू ई, और ए बी जब ई के बराबर है इसका मतलब हुआ कि ए का प्रतिलोम क्या है, बी। और प्रतिलोम से हम जानते हैं ना कि ए बी अगर ई के बराबर होगा तो बी ए भी किसके बराबर आएगा, फिर ई के बराबर ही आएगा। इसी प्रकार से आपके पास में ऑप्शन बचा ए बी इक्वल टू सी, तो फिर बी ए भी किसके बराबर आ जाएगा, सी के बराबर, क्योंकि बी ए के लिए हम यहां से देख सकते हैं। देखिए बी ए बी के बराबर होगा नहीं, तो बी ए या तो ई के बराबर होगा या बी ए सी के बराबर होगा। तो बी ए ई के बराबर तो यहां हो ही चुका है, तो यहां बी ए भी किसके बराबर हो रहा है, फिर सी के। आपने देखा इन दोनों कंडीशंस में ए बी और बी ए बराबर आ रहा है, इसलिए ग्रुप जी आबेली है। ठीक है, यह सिद्ध करना था कि ग्रुप जी आबेली है। धन्यवाद।